स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी स्टडी सेंटर में। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 12.2 का 6 से 8 तक, और आज के वीडियो हम लोग जो है 9 से शुरू करेंगे और लास्ट आज इसको समाप्त करेंगे। इस तरह से जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे सवाल उसी से संबंधित तो उसी तरीके से ये भी बनेंगे, तो देखते हैं। और आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। तो 9वां सवाल कहता है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाला जो है एक ब्रूच है, और ब्रूच में टोटल जो है 5 यहाँ पे व्यास लगे हुए हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ये लाइन जो है ये तार है, चांदी के तार है चारों तरफ। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। और जो है ये डिजाइन में बोला गया कि कुल कितने चांदी के तार की लंबाई लगी है। तो चारों ओर ये जो है ये चांदी की तार है, और जितने ये लगे हुए यहाँ पे व्यास है 5 व्यास है, यानी 10 खंड यहाँ पे हो गए। तो ये 5 व्यास है और एक व्यास की लंबाई है 35 मिलीमीटर। तो अब यहाँ पे बात कह रहा है कि 1 नंबर सवाल पूछा कि इसमें कितने चांदी के तार लगे हैं, लंबाई कितना है, कुल लंबाई निकालना है चांदी के तार की। तो यहाँ पे वांछित चांदी के तार की लंबाई क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये वृत्ताकार है 2πr प्लस इसमें व्यास कितने हैं 5 व्यास है, तो 5 गुनी d, क्योंकि इसका भी लंबाई निकाल के हमें उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से 2π का मान 22/7, r का मान जो है 35/2, यहाँ पे d है, r कितना हो जाएगा 35/2 mm, क्योंकि ये व्यास दिया हुआ है। और व्यास जो है यदि दिया है तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का आधा करेंगे, और प्लस 5 गुना d यानी 35। तो ये 7 बचे 35 कट जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, 5 गुना 10 और 1 11। इधर 5 से गुना करेंगे तो 25 और 5 दिया 15, 2 17, जोड़ेंगे इसको तो ये हो गया 285 मिलीमीटर। यह कुल चांदी के तार की लंबाई हुआ। तो इस तरह से ये जो ब्रूच वृत्ताकार ब्रूच था, ये ब्रूच वृत्ताकार था, इसकी हमें इसमें तार जो प्रयुक्त हुआ था उसकी लंबाई निकालनी थी। ये 1 नंबर हो गया। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक ब्रूच के जो है ब्रूच के प्रत्येक वृत्ताखंड जो यहाँ पे त्रिज्यखंड बन रहा है वृत्ताकार ब्रूच में प्रत्येक त्रिज्यखंड का, तो यहाँ से ये देखें ये त्रिज्यखंड के आकार का चित्र बन रहा है, लेकिन हमें थीटा नहीं दिया हुआ है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बोला गया क्या, इसमें 10 खंड बन रहे हैं, 10 खंड। तो यहाँ पे कोण जो बनेगा, एक सेंटर पे कोण जो बनेगा कितना बनेगा 360 डिग्री बनेगा। और चूंकि 360 डिग्री बन रहा है कितने पार्ट में, तो इस तरह से ये गिनेंगे तो 10 खंड है, तो 10 से भाग दे देंगे तो थीटा का मान कितना आ गया 36 डिग्री। तो दूसरा सवाल जो इसका होगा क्या होगा, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा θ/360 πr²। थीटा का मान आपका दिया हुआ है 36/360, पाई का मान 22/7, r का मान 35/2, ये 36 से 10 कट जाए 10 हो जाएगा, 36 से 36 ये 0 10, यहाँ पे 7 बचे 35, 5 गुना 10 2 हुआ, 2 से 11 गुना 22, बचा कितना 35 और गुना 11, 35 गुना 11 बटे 2 दूना 4। ये गुना करके हम लोग 35 से 11 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 11 बचे 55, 11 तिया 33 और 5 38, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। भाग भी दे सकते हैं, भाग दे करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों तरह से आंसर जो है वही आएगा। भाग देकर लिखें या ऐसे लिखें, दोनों एक ही है। देखते हैं अगला सवाल फिर हम लोग। 10वां सवाल कह रहा है कि एक छतरी है
जिसके ताने के जो है ताने की लंबाई जो है वो है कमाची जिसको कहते हैं हम लोग, इसकी लंबाई है 45 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। और इसमें कहा गया कि टोटल जो है 8 ताने लगे हैं, ताने की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या हो गया। 8 ताने हैं तो यहाँ से 8 पार्ट हो जाएगा, तो 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा निकल जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में यदि आएंगे तो चारों ओर का कोण कितना हो जाएगा 360। 8 बोला है ताने, तो हम लोग इसको 8 से भाग देते हैं, तो ये 8 पार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो 8 पार्ट जब हो रहा है, इसके लिए हमें बोला कि प्रत्येक 2 क्रमागत ताने के बीच, तो ये देखिए यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ताना, ये भी ताना है, तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है चित्र, इस तरह से, ये इस तरह से बन रहा है, तो ये किस में आएगा, त्रिज्यखंड में आएगा। तो 2 क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के आकार में आ रहा है। हमें सब चीज दिया हुआ है, थीटा का मान 45/360, पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया 45 गुनी 45, ये कटाएंगे 8 बार में कटेगा, और ये 11 दूनी 22, ये हो गया 4 दूनी 8, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे 45 गुनी 11, अब बटे 7 चौके 28, तो फाइनली 22 27 5 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा, गुना करने पे ये आपका आंसर आएगा। इस तरह से 2 क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्रफल ये होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्यखंड के आकार में आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल 11 नंबर कहता है कि जो है कोई वाइपर है और वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल निकालना। तो वाइपर की जो लंबाई है ना वो 25 सेंटीमीटर है, और थीटा जो है वो 115 डिग्री दिया हुआ है, मतलब 115 डिग्री कोण तक वो दोनों साफ करता है। वाइपर क्या होता है, तो गाड़ी के ऊपर, कार के ऊपर, या कोई भी बस है उसके आगे जो है कुछ इस तरह से संरचना होती है, ये इस पे लगा रहता है ऐसे, या फिर ऐसे कर सकते हैं, तिरछा रहता है ये ऐसे, और 2 वाइपर रहता है, एक मान लेते हैं यहाँ है, तो इस तरह से ये क्या होता है, ये वाइपर ऐसे इधर से यहाँ आएगा, फिर इधर भी आता है, तो ये इतना आ गया, और दूसरा वाला वाइपर भी क्या होगा, यहाँ आएगा और फिर ये इधर भी आएगा, तो कुछ इस तरह से दूरी तक आएगा। यानी गाड़ी के आगे जो शीशा पर रहता है साफ करने वाला, उसी को वाइपर बोला जाता है। तो 2 वाइपर है, तो बोला दोनों वाइपर जो घूमता है तो मैक्सिमम कहाँ तक, ये इसका यदि यहाँ तक लें तो ये और इसके बीच का कोण जो होगा वो कितना होगा, 115 डिग्री। तो बोल रहा है कि दोनों वाइपर द्वारा प्रत्येक बुहार में कितना क्षेत्रफल साफ किया जाएगा। बुहार मतलब जो सफाई करेगा, खिसकेगा, उसको बोलते हैं। तो चूंकि 2 वाइपर है, 2 से गुना कर दिए, थीटा का मान पता है, और पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान कितना, तो 115 डिग्री बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 25 गुना 25। तो जो कटने वाला है उसको कटा देंगे हम लोग। तो यहाँ देखते हैं 5 से ये कटने वाला है, कटा देते हैं, ये 7×5 = 35, बचा 1, और 2×5 = 10, और 5×5 = 25, और कटने वाला है 36 गुना 72, 11 दूना 22, 18 दूना 36। अब ये कटने वाला नहीं है, कितना हो गया, 11 गुना 25 गुना 5, 11 गुना 25 गुना 5, ये गुना 115/18। तो इसको गुना करेंगे, गुना करके कितना आएगा, तो देख लेते हैं। यहाँ एक 7 छूट गया है, गुना करेंगे 15, 18 और 1, 2, 5 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15, 18, 125, 15 81 25, 15 81 25 ये बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा इसका क्षेत्रफल जो प्रत्येक बुहार में साफ करेगा। देखते हैं अगला सवाल हम लोग फिर। इसका जो अगला सवाल है, बोला जा रहा है कि समुद्र किनारे एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस तो हम लोग जानते हैं, लाइट हाउस क्या होता है, एक मीनार है, मान लीजिए कोई बड़ा सा घर होगा, इसके ऊपर एक लाइट जो यहाँ पे लगा रहता है पेपर, और उसको जो है कोई व्यक्ति जो है उसे आगे पीछे रोटेट करता है, घुमा करके देखता है, या फिर ऑटोमेटिक भी ये रहता है।
ये घूम सकता है कितना दूरी पे, मान लें इधर ये घूम के यहाँ तक आया और इधर से ये यहाँ तक, तो ये जो कोण है बीच का, ये कोण है 80 डिग्री, 80 डिग्री तक ये घूम सकता है। और कितना दूरी तक ये देख सकता है, 16.5 किलोमीटर तक। इस रेंज में जो भी जहाज आएगा उसे चेतावनी दिया जाएगा। तो बोल रहे हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये 16 किलोमीटर तक जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये, तो ये त्रिज्यखंड के आकार का बन रहा है। तो हम लोग त्रिज्यखंड का सूत्र लगा दिए। थीटा का मान है 80/360, पाई का मान 3.140 में लेना है, आर का मान जो है वो है 16.5 गुना 16.5। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से कटाएंगे इसको, तो 4 दूना 8, 18 दूना 36, 2 दूना 4, 9 दूना 18। तो ये हुआ फाइनली। यहाँ पे इसको गुना कर देते हैं, 4 दूना 8, 2 एका 2, 3 दूना 6 गुना 16.5 गुना 16.5 बटे 9, और कटने वाला है क्या, तो इसको गुना करेंगे, टोटल को गुना करके भाग देंगे, तो गुना करके भाग देंगे तो 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 190 भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इधर पॉइंट के बाद 9 5 से अधिक है तो एक अंक हम लोग इधर जोड़ सकते हैं, ये भी सही है। इसको गुना करके क्या करना है, 9 से भाग दे देना है, ये उड़ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल ये कह रहा है कि एक मेजपोश है। मेजपोश का मतलब होता है कि मेज टेबल पे कोई जो है मान लीजिए कपड़ा का डिजाइन का बना हुआ है, या फिर रंग पेंट किया हुआ जो रेडीमेड होता है उस तरह से, किनारे किनारे गोल है, ये डिजाइन बना हुआ है गोल के साइड पे। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे डिजाइन बना हुआ है। टोटल ये 6 भाग है, यहाँ पे 7 बन गया है, चूंकि 6 ही है तो चूंकि हम बना दिए हैं। अब यहाँ पे जो है ये 6 डिजाइन जो बना हुआ है समान है, और बोला गया इसका जो त्रिज्या है वो कितना है, 28 सेंटीमीटर। थीटा हमको पता नहीं था, तो थीटा निकाले, चारों ओर का कोण यहाँ पे केंद्र पे कितना बनेगा, 360। 6 पार्ट है तो 6 से भाग दे दिए, यानी एक भाग जो एक का कोण कितना निकल गया, थीटा निकल गया मेरा 60 डिग्री, तो थीटा हमें पता हो गया। अब बोला कि इस डिजाइन का कुल क्षेत्रफल कितना है और इसे बनाने में लागत कितना लगा है। तो डिजाइन का कुल क्षेत्रफल, डिजाइन का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 6 तो डिजाइन है, 6 गुना थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कौन सा त्रिभुज, ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिखंड में ये त्रिभुज घटा देंगे तो मेरा ये डिजाइन निकल जाएगा, एक डिजाइन निकलेगा। और इस तरह से कितना डिजाइन है, 6 डिजाइन है, इसीलिए 6 से हम गुना कर दिए। त्रिखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का घटा दिए, जो निकलेगा उसको 6 से गुना करेंगे, इसलिए गुना करेंगे कि 6 डिजाइन है। तो यहाँ पे 6, थीटा का मान जो है 60/360, पाई का मान 22/7, आर का मान 28 दिया हुआ है, 28 गुनी 28 माइनस त्रिभुज का हाफ साइन थीटा आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं 6 गुना, हम लोग आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं, कटाएंगे 6 4 के 36, ये 6 होगा, 7 चौके 28, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ये 2 आया, और कटने वाला है। तो यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं कुछ चेंजिंग किए, यहाँ पे चेंजिंग ये कर दिए कि हम लोग जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाए और त्रिभुज का, तो यहाँ पे आर दोनों में था, आर क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, थीटा का मान 60/360, तो ये 6 6 के 36 कटेगा, 0 कट गया, और यहाँ 22/7, तो 11 दूना 22 और 3 दूना 6, तो 3 बचा, नीचे हो गया 7 गुना 3 इसका, इधर हाफ, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो ये हो गया यहाँ पे, और ये 6 गुना आर स्क्वायर, तो 28 गुना 28। अब √3 का मान 1.7 और 2 दूना 4, ये दोनों का एलसीएम ले लिए, तो 21 गुना 4 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया। अब यहाँ से तो भिन्न का घटाव जानते होंगे आप लोग,
तो यह भिन्न का घटाव हम लोग किए, तो ये हो क्रॉस गुना हो जाएगा 11 चौके 44 माइनस आइएस 1.7 गुना 21 करेंगे तो 35.7, इसको घटाए आया 8.3, यहाँ से कटाए इसको तो 7 चौके 28, 7 बार में ये कटा 4 से, आइए 7 तिया 21 3 से, अब 3 दूना ये 6 कट गया, 2 बचा 28 दूनी 56, यहाँ घटा के कितना हुआ 8.3, जब दोनों को गुना किए तो हुआ इतना। अब ये पूछ रहा है कि चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने की लागत है 0.35 रुपया मतलब 35 पैसा, तब कितना का, इसलिए 464 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का लागत कितना हो जाएगा 464.8 गुना 0.35 का लागत कितना हो जाएगा, जब इसे गुना करेंगे, गुना करके आपका आएगा 162.68 रुपया, ये हुआ। तो ये इस तरह से आपका 12.2 का सवाल जो समाप्त होता है, और एक लास्ट है ऑब्जेक्टिव, वो आप लोग के लिए होमवर्क रहा। तो इस तरह से अध्याय 12 समाप्त होता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।